आजकल किसी भी इंसान को कोई भी लक्षण आते हैं तो वो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देता है। तो एक ऐसी समस्या, एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी बीमारी जो घर घर में तो नहीं है, लेकिन हम इसको बोल भी नहीं सकते घर घर में नहीं है, आपके जान पहचान रिश्तेदारी में ये बीमारी मिल सकती है। बीमारी है शुगर की, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। ये बीमारी जब आती है तो आपके अंदर लक्षण आते हैं। यह बीमारी नहीं, लगभग कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर जब आती है तो वो लक्षण आते हैं उसके। तो लक्षण कौन कौन से आते हैं? वैसे तो आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप जब सर्च करोगे, डॉक्टर्स वगैरह आपको लक्षण बताते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको जो लक्षण बताऊंगा वो कड़ी से कड़ी जोड़ के बताऊंगा। कड़ी कैसे एक लक्षण के कारण बाकी लक्षण आते हैं। लक्षण तो शुगर का सिर्फ एक ही है, एक लक्षण है, उसके ऊपर बाकी लक्षण आते हैं। अब कैसे आते हैं देखो, पहले बताऊंगा किडनी का काम क्या होता है। क्योंकि जब शुगर हमारे अंदर बढ़ती है, कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है, तो किडनी का काम होता है उसको बाहर निकालना। अब किडनी काम क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड को फिल्टर करती है। यानी कि ब्लड के अंदर कोई भी फालतू की चीज है, वेस्ट है, जैसे एसिड है, फालतू का पानी है, फ्लूइड है, उसको बाहर निकाल देती है। आप कभी यूरिन टेस्ट करवा के देखना, उसकी पीएच होती है वो एसिडिक होती है। यानी कि फालतू का शरीर के अंदर जो एसिड होता है उसको भी बाहर निकाल देती है। और जब ब्लड की पीएच चेक करोगे वो आपको स्लाइटली एल्कलाइन मिलेगी। तो किडनी फालतू की चीज को निकाल देती है बाहर। तो ऐसे ही जब हमारे शरीर के अंदर शुगर बढ़ती है तो फिर किडनी क्या काम करती है? उसको बाहर निकालने का काम करती है। बाहर कैसे निकालेगी? पेशाब के थ्रू। तो बार बार क्या आएगा? पेशाब आएगा। और जब आप पेशाब के लिए बार बार जाओगे, खासकर रात को, तो रात को वैसे भी कोई इंसान जागता है तो उसके सिर में दर्द हो जाता है, थकान हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। और जब हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं तो फिर क्या होता है? गला सूखता है। अब गला सूखेगा तो उसके अंदर क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी। अब डिहाइड्रेशन के बाद फिर जैसे आप स्किन होती है ना, अगर आप स्क्रैचेज मारोगे, ऐसे करोगे तो स्क्रैचेज पड़ेंगे, यानी कि शुष्क हो जाएगी हमारी स्किन, क्यों? पानी तो है ही नहीं। फिर लगेगी हमें प्यास लगने के बाद फिर हम पानी पिएंगे। अब पानी पीने के बाद दोबारा फिर हमें कहां जाना है? पेशाब करने के लिए, क्योंकि किडनी हमारी शुगर को बाहर निकालना चाहती है। लेकिन जब वो अनेबल हो जाती है उस चीज को बाहर निकालने में, जैसे मान लो कि आपने खाना खाया, आपके अंदर शुगर है, और जब आप दूसरी बार खाना खाते हैं तो जब हमारी किडनी उसको बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है, तो जब दूसरी बार हम टेस्ट कराएंगे तो वो शुगर हमारे शरीर के अंदर ही मिलेगी। फिर हमें पता चलेगा कि हमें शुगर है, यानी कि हमारी जो किडनी है वो अनेबल टू फिल्टर, यानी कि वो शुगर को जो फिल्टर करने लग रही है तो उससे वो अच्छी तरह फिल्टर नहीं हुई है, यानी कि उसको बाहर निकालने में असमर्थ हो चुकी है वो। तो फिर हमारे शरीर के अंदर जितनी बार भी आप शुगर टेस्ट करोगे तो शुगर का लेवल हाई आता है। इसके बाद क्या होगा? जब स्किन शुष्क हो जाती है तो फिर आपको पसीना नहीं आता, क्यों? पानी तो शरीर के अंदर है नहीं। उसके बाद आपकी सांसें उखड़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे किसी को प्यास लगती है, आपको पता है, उसको सांस चढ़ जाते हैं ऐसे, और सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर वो भाग के पानी पीता है। भाग के जब पानी पीता है, जब उसको सांस में सांस आती है, यानी कि जान में जान आती है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। पानी पीने के बाद दोबारा फिर पेशाब का प्रेशर बनेगा, क्योंकि किडनी चाहती है कि आपकी शुगर बाहर निकले। कंटिन्यूसली लगी रहती है जब तक आपके शरीर के अंदर शुगर है, चाहे वो 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक किडनी कंटिन्यूसली लगी रहेगी। एक टाइम ऐसा आता है शुगर वाले मरीजों की किडनी भी फेल हो जाती है।
यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है शुगर का, शुगर के कारण किडनी फेल होना। अब इसके बाद क्या होएगा कि जब आपको प्यास ज्यादा लगेगी तो भूख भी ज्यादा लगेगी, कंजप्शन ज्यादा होगी ना, क्योंकि पेशाब बार बार, अच्छा पेशाब जब बार बार निकलता है, जब आप जबरदस्ती कोई चीज बाहर निकालते हैं तो सोडियम पोटासियम ऐसी ऐसी चीजें भी बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, उसके कारण भूख लगेगी। हाइड्रेट होने के लिए बॉडी को मिनरल्स वगैरह प्रोटीन जो भी है वो लेने के लिए भूख लगेगी, जोर से भूख लगेगी। और फिर क्या होगा, जब इंसान खाना खाता है और रात को जागता है, रात को बार बार पेशाब आता है, सिर में दर्द होता है, थकावट होती है, खाना हजम होने का तो टाइम मिलता ही नहीं। जब खाना हजम नहीं होएगा तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। गैस बनेगी, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होएगी। अगर एसिडिटी को आप टाइम पे डायग्नोज करके इलाज नहीं करवाते हो तो अल्सर बन जाते हैं। अल्सर बनेंगे तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ शुगर के कारण। इसके बाद क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है शरीर के अंदर, क्योंकि जब आपको चक्कर आएंगे, ब्लड कम होएगा, सांस फूलेगी, तो साफ सी बात है जो शरीर की जो प्रतिरोधक अक्षमता है वो हो जाती है कम। और जब भी आपको कोई बीमारी लगती है, कोई घाव होता है, घाव आपने सुना है शुगर के अंदर कोई घाव होता है जल्दी से ठीक नहीं होता, इम्यूनिटी कम होने की वजह से। आपके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है, जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शन होता है, तो आपको कोई घाव होगा तो लंबे समय तक वो ठीक नहीं होता। इसके बाद क्या होएगा कि जब शुगर बढ़ती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको बीपी की भी समस्या हो जाती है, या फिर पहले से बीपी की समस्या होती है और शुगर बढ़ेगी तो बीपी बढ़ जाता है, आंखों के अंदर प्रेशर बन जाता है, फिर एक जाला सा बन जाएगा, आंखों के अंदर एक जाला सा आ जाएगा, और जाला आने के कारण आपको एक धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा शुगर के कारण। उसके बाद फिर क्या होगा, मानसिक तौर से इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। जब रात को नींद नहीं आती, किसी इंसान को बार बार पेशाब करता है, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, भूलना शुरू कर देता बहुत सारी चीजें, काम करने में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है शुगर के कारण। उसके बाद पेशाब के अंदर भी इंफेक्शन होता है। देखो, जब आप पेशाब करने के लिए बार बार जाते हो तो वहां पे एक्सपोजर होता है बार बार, यानी कि जो बॉडी है एक्सपोज होती है, जिसके कारण आपको पेशाब के अंदर इंफेक्शन भी हो सकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।